रात का सन्नाटा था। गांव में हर घर का चूल्हा बुझ चुका था, पर एक घर से धुआं उठ रहा था। अचानक एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई, हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में ठंडे जल से भरा कलश, आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीमे स्वर में कहा, आज के दिन आग क्यों जलाई? घर वालों ने मजाक समझकर दरवाजा बंद कर लिया। सुबह हुई और पूरे घर में चीखें गूंज उठी। मेरे बच्चों को क्या हो गया? हे भगवान, मदद करो। बच्चों के शरीर पर फफोले थे, तेज बुखार, और कोई समझ नहीं पा रहा था ये अचानक क्या हुआ। क्यों कहा जाता है कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए? कौन है माँ शीतला और क्यों उनका प्रकोप इतना भयानक माना जाता है? आज हम जानेंगे शीतला अष्टमी की पूरी कहानी, माँ शीतला का रहस्य और उनका प्रकोप। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शीतलता की देवी का जन्म रहस्य बहुत प्राचीन काल की बात है। जब पृथ्वी पर मनुष्य सभ्यता का विस्तार हो रहा था, लोग खेती करने लगे थे, गाँव बसने लगे थे, पर साथ ही एक भय भी जन्म ले चुका था। रोगों का भय, अचानक फैलने वाली बीमारियां, तेज बुखार, त्वचा पर उठते फफोले और कुछ ही दिनों में मृत्यु। लोग समझ नहीं पाते थे ये दैवी दंड है या प्रकृति का प्रकोप। इसी समय देवताओं के लोक में भी चिंता बढ़ने लगी। कहा जाता है जब अधर्म बढ़ता है, असंतुलन बढ़ता है, तब सृष्टि संतुलन बनाने के लिए शक्ति को जन्म देती है। एक दिन ब्रह्मांड में भयंकर उष्णता फैल गई, मानो अग्नि तत्व अनियंत्रित हो गया हो। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी जल रही है, रोग फैल रहे हैं, मानव असहाय हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनके कमंडल से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री स्वरूप में बदलने लगा। शांत चेहरा पर आंखों में अपार शक्ति, माथे पर तेज और शरीर से निकलती शीतल आभा। यह थी शीतला। उनके प्रकट होते ही वातावरण की गर्मी कम होने लगी, अग्नि का प्रकोप शांत हुआ। देवताओं ने पूछा, माता आपका उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा, जहाँ असंतुलन होगा, जहाँ स्वच्छता का अभाव होगा, जहाँ अहंकार होगा, वहाँ मैं चेतावनी बनकर आऊंगी, पर जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ मैं रक्षा बनकर रहूंगी। उनका अद्भुत स्वरूप माँ शीतला गधे पर सवार होती है। क्यों? क्योंकि गधा सहनशीलता का प्रतीक है। वह बिना शिकायत बोझ उठाता है। यह संकेत है जीवन में धैर्य रखो। उनके एक हाथ में झाड़ू, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, वह प्रतीक है रोग और नकारात्मकता को दूर करने का। दूसरे हाथ में ठंडे जल से भरा कलश, वह जल केवल पानी नहीं, वह शांति है, शीतलता है, उपचार है। उनके साथ नीम की पत्तियां, नीम जो औषधि है, जो कीटाणुओं को नष्ट करती है, जो प्रकृति की रक्षा शक्ति है। क्या यह संयोग है या सदियों पहले ही हमारी परंपरा स्वास्थ्य और विज्ञान का संकेत दे रही थी? अग्नि और शीतलता का संतुलन। माँ शीतला अग्नि की विरोधी नहीं है, वे असंतुलन की विरोधी हैं। अग्नि जीवन देती है, पर अधिक हो जाए तो विनाश करती है। इसीलिए अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। वह दिन है अग्नि को विश्राम देने का, वह दिन है शरीर और मन को ठंडक देने का, वह दिन है यह याद करने का कि जीवन केवल ऊर्जा से नहीं, संतुलन से चलता है। पहली पूजा की कथा कहा जाता है। पृथ्वी पर पहली बार एक साधारण स्त्री ने माँ शीतला की पूजा की। वह एक गरीब महिला थी, उसके 4 बच्चे थे। एक दिन गांव में भयंकर रोग फैला, एक एक कर बच्चे बीमार पड़ने लगे। वह माँ रात भर जागती, नीम की पत्तियां रखती, ठंडा पानी पिलाती और आकाश की ओर देखकर कहती, हे देवी, यदि आप हैं तो मेरे बच्चों को बचा लो। उस रात उसे स्वप्न आया। एक तेजस्वी स्त्री ने कहा, कल अष्टमी है, आज ही भोजन बना लो, कल आग मत जलाना, घर साफ रखना, नीम की पूजा करना। महिला ने वैसा ही किया। चमत्कार हुआ, उसके बच्चों का बुखार उतरने लगा। गांव वाले हैरान थे। धीरे धीरे पूरी बस्ती ने माँ शीतला की पूजा शुरू की। माँ का नियम, माँ शीतला का एक ही संदेश था, स्वच्छता ही रक्षा है, संतुलन ही जीवन है, अहंकार ही रोग है। जो लोग नियम तोड़ते, जो मजाक उड़ाते, वहाँ बीमारी पहले प्रवेश करती, और जो श्रद्धा रखते वहाँ शांति रहती। अष्टमी का चयन क्यों? अष्टमी चंद्रमा का विशेष दिन है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक, मन का स्वामी। इस दिन मन और शरीर दोनों को शांत रखने का विधान है, इसलिए इसे शीतला अष्टमी कहा गया। अहंकार का राज्य और माँ का पहला प्रकोप समय बीतता गया। माँ शीतला की पूजा कई गांवों में होने लगी। लोग अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाते, घर साफ रखते, नीम की पत्तियां दरवाजे पर टांगते, पर हर जगह श्रद्धा नहीं थी। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ का राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास सेना थी, सोना था, वैद्य थे, और उसे अपने विज्ञान और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वह कहा करता था, रोग देवी देवता नहीं फैलाते, ये सब अंधविश्वास है। दरबार में जब किसी ने शीतला माता की पूजा की बात की तो वह हंस पड़ा। अगर कोई देवी रोग देती है तो मैं उसे चुनौती देता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ वृद्ध मंत्रियों ने विनती की, महाराज ऐसा मत कहिए, शक्ति को ललकारना उचित नहीं, पर अहंकार अंधा
होता है। राजा ने घोषणा कर दी, इस वर्ष अष्टमी के दिन पूरा राज्य उत्सव मनाएगा। हर घर में ताजा पकवान बनेंगे, चूल्हे जलेंगे। मैं देखता हूँ कौन सी देवी रोकती है। अष्टमी की सुबह पूरा राज्य खुश था। बाजार सजे हुए थे, घर घर में पकवान बन रहे थे। घी की खुशबू हवा में तैर रही थी, पर उसी हवा में कुछ और भी घुल रहा था। एक अजीब सी गर्मी। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। पक्षी बेचैन हो गए, कुत्ते रोने लगे और महल के द्वार पर वही बूढ़ी स्त्री दिखाई दी, गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू, कलश से टपकता शीतल जल। वह महल के सामने रुकी और धीरे से बोली, आज भी आग जली है। सैनिकों ने हंसकर रास्ता रोक लिया। दादी, आज उत्सव है, राजा का आदेश है। वह मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में करुणा कम, चेतावनी अधिक थी। आदेश राजा का है, पर नियम प्रकृति का। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहला संकेत, शाम तक महल के एक सेवक को तेज बुखार हुआ। सबने सोचा थकान होगी, पर रात तक उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आए। सुबह होते होते दाने फफोलों में बदल गए। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, पर बीमारी फैलने लगी। पहले सेवक, फिर सैनिक, फिर महल की दासियां। 3 दिन में पूरा महल कराहने लगा। प्रकोप का विस्तार, राज्य के हर मोहल्ले से एक ही खबर आने लगी, बच्चों को तेज बुखार, त्वचा पर जलन, अचानक कमजोरी। लोग घबरा गए। जिस बाजार में कल उत्सव था, आज वहाँ सन्नाटा था। दरवाजे बंद, घर के भीतर रोने की आवाजें। राजा के अपने पुत्र को भी उसी रात बुखार चढ़ गया। राजा पहली बार डर गया। उसने सर्वोत्तम वैद्यों को बुलाया, पर बीमारी किसी दवा से नहीं रुक रही थी। राजा की रानी रोते हुए बोली, महाराज, क्या आपने सच में देवी को चुनौती दी थी? राजा चुप था। उसे महल के द्वार पर खड़ी वही बूढ़ी स्त्री याद आई। एक संत का आगमन। उसी समय राज्य में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने रोगियों को देखा, नीम की पत्तियां मंगवाई, ठंडे जल से स्नान करवाया और कहा, यह दंड नहीं, चेतावनी है। राजा ने घबरा कर पूछा, कौन सी चेतावनी? संत ने उत्तर दिया, तुमने शीतलता का अपमान किया है, अष्टमी के दिन अग्नि जलाई, अहंकार किया, प्रकृति को ललकारा। राजा का सिर झुक गया। पहली बार उसे लगा कि शक्ति केवल तलवार में नहीं होती, कुछ शक्तियां अदृश्य होती हैं। प्रायश्चित का आदेश। संत ने कहा, अभी भी समय है। पूरा राज्य 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलाएगा। घर साफ होंगे, नियम की पूजा होगी, माता से क्षमा मांगी जाएगी। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई। घरों में पकवान बनना बंद हुए। लोगों ने नीम की डालियां दरवाजों पर लगाईं और पहली बार पूरे राज्य ने मिलकर प्रार्थना की, हे माँ शीतला, हमसे भूल हुई, क्षमा करें। वह रात, उस रात राजा अपने बीमार पुत्र के पास बैठा था, आंखों में पश्चाताप। तभी कमरे में ठंडी हवा चली, दीपक की लौ कांपी और सामने वही दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। अब वह बूढ़ी स्त्री नहीं थी, वह तेजस्वी देवी थी, आंखों में अग्नि भी और करुणा भी। राजा भूमि पर गिर पड़ा। माता, मुझे क्षमा करें। माँ शीतला ने कहा, मैं दंड देने नहीं आती, मैं संतुलन सिखाने आती हूँ। जहाँ स्वच्छता होगी, जहाँ विनम्रता होगी, वहाँ मेरा प्रकोप नहीं होगा। उन्होंने कलश से शीतल जल की बूंदें गिराईं और धीरे धीरे राजकुमार का बुखार उतरने लगा। परिवर्तन। अगले कुछ दिनों में रोग कम होने लगा, लोग स्वस्थ होने लगे। राजा ने आदेश दिया, हर वर्ष अष्टमी के दिन राज्य में अग्नि नहीं जलेगी, यह दिन शीतलता का होगा। उस दिन से वह राज्य माँ शीतला का सबसे बड़ा भक्त बन गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो केवल एक राज्य की कथा थी। माँ शीतला का रहस्य इससे भी गहरा है। क्यों बासी भोजन को प्रसाद माना गया और इसके पीछे छिपा वह रहस्य जिसे लोग आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। बासी भोजन का रहस्य और छिपा हुआ विज्ञान। राज्य में शांति लौट आई थी, पर लोगों के मन में एक प्रश्न अब भी था, माता ने आग से इतनी आपत्ति क्यों की और बासी भोजन ही क्यों स्वीकार किया? राजा ने उसी संत को दरबार में बुलाया। सभा में सभी उपस्थित थे। संत ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, जो तुम बासी कहते हो वह वास्तव में शीतलता का प्रतीक है। अग्नि का स्वभाव अग्नि जीवन देती है, पर अधिक हो जाए तो शरीर में उष्णता बढ़ाती है। अष्टमी का समय वह होता है जब मौसम बदल रहा होता है, सर्दी जा रही होती है, गर्मी आने लगती है। इस समय शरीर सबसे कमजोर होता है। यदि इस दौरान अत्यधिक गर्म भोजन, असंतुलित दिनचर्या और अस्वच्छता हो तो रोग तेजी से फैलते हैं। माँ शीतला का नियम केवल आस्था नहीं था, वह प्रकृति के चक्र को समझने का संकेत था। चंद्रमा और अष्टमी। अष्टमी का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, मन का स्वामी है। जब चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है तब मन और शरीर दोनों को शांत रखने का विधान है। इसलिए उस दिन अग्नि को विराम दिया जाता है। गर्म तवे की जगह ठंडे पात्रों में रखा भोजन ग्रहण किया जाता है। यह केवल परंपरा नहीं, एक अनुशासन था। गांव की दूसरी कथा। राज्य से दूर एक छोटा सा गांव था। वहां 2 बहनें रहती थीं। एक अत्यंत
श्रद्धालु, दूसरी थोड़ी लापरवाह। अष्टमी आने वाली थी। बड़ी बहन ने एक दिन पहले पूरे घर की सफाई की, भोजन बना लिया, नीम की पत्तियां तोड़ी। छोटी बहन हंस पड़ी, एक दिन पुराना खाना, मैं तो ताजा ही खाऊंगी। अष्टमी की सुबह बड़ी बहन ने पूजा की, छोटी बहन ने चूल्हा जला दिया। धुआं आसमान में उठा। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। वही वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसने केवल एक वाक्य कहा, नियम को हल्का मत समझो। छोटी बहन ने अनसुना कर दिया। परिणाम 3 दिन बाद छोटी बहन के बच्चे बीमार पड़ गए। तेज बुखार, त्वचा पर लाल दाने। वह घबरा गई, रोते हुए बड़ी बहन के पास पहुंची। मुझे बचा लो। बड़ी बहन ने कहा, मैं नहीं, माता ही बचाएंगी। दोनों ने मिलकर नीम की पूजा की, ठंडे जल से स्नान कराया, घर को स्वच्छ रखा। धीरे धीरे बच्चों का बुखार उतरने लगा। छोटी बहन को समझ आ गया, यह अंधविश्वास नहीं था, यह अनुशासन था। नियम का रहस्य संत ने दरबार में समझाया। नियम केवल पत्ता नहीं, औषधि है। उसकी हवा भी शुद्ध करती है। बीमार व्यक्ति के पास नीम की पत्तियां रखने का अर्थ था संक्रमण कम करना। माँ शीतला के हाथ में नीम होना संकेत है, रोग से लड़ो प्रकृति की सहायता से। झाड़ू का अर्थ लोग सोचते थे, माता झाड़ू क्यों रखती हैं? संत ने कहा, झाड़ू केवल धूल नहीं हटाती, वह गंदगी हटाती है, और जहाँ गंदगी है वहीं रोग जन्म लेते हैं। माँ शीतला का संदेश स्पष्ट था, स्वच्छता ही रक्षा कवच है। रोग और अहंकार। राजा ने पूछा, माता प्रकोप क्यों करती हैं? संत ने उत्तर दिया, प्रकोप तब होता है जब मनुष्य चेतावनी को अन्न देखा करता है, जब वह सोचता है कि वह प्रकृति से बड़ा है। रोग शरीर पर नहीं, पहले अहंकार पर प्रहार करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में पश्चाताप था। एक गुप्त रहस्य संत ने अंत में कहा, माता दंड नहीं देती, वे संतुलन बिगड़ने पर उसे वापस लाती है। अष्टमी का व्रत केवल भोजन का नियम नहीं, यह मन का व्रत है। क्रोध को शांत करना, अहंकार को ठंडा करना, विचारों को शीतल बनाना, यही सच्ची पूजा है। राज्य में यह नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। हर अष्टमी को चूल्हा शांत रहता, घर स्वच्छ रहते और माता की कथा सुनाई जाती। पर समय के साथ फिर एक ऐसा युग आया जब लोगों ने इन बातों को केवल रिवाज समझ लिया, और यहीं से शुरू होती है माँ शीतला के प्रकोप की सबसे भयावह कथा। कैसे एक पूरे नगर ने परंपरा को मजाक समझा, और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। जब पूरे नगर ने परंपरा का मजाक उड़ाया, समय बदल चुका था। नई पीढ़ी आई थी, लोग शिक्षित थे, समृद्ध थे और अपनी तरक्की पर गर्व करते थे। उसी राज्य के पास एक नया नगर बसा, भव्य मकान, चौड़ी सड़कें, बड़ा बाजार। पर एक चीज कम थी, श्रद्धा। अष्टमी पास आ रही थी। कुछ बुजुर्गों ने कहा, बेटा इस बार भी चूल्हा मत जलाना। युवाओं ने हंसकर जवाब दिया, दादी ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब बीमारी दवाइयों से ठीक होती है, देवी देवताओं से नहीं। बुजुर्ग चुप हो गए, उन्हें डर था इतिहास खुद को दोहराएगा। अष्टमी की दोपहर पूरा नगर सामान्य दिन की तरह व्यस्त था। होटलों में खाना बन रहा था, घरों में पकवान तल रहे थे। एक घर में तो बड़ा भोज रखा गया था, कड़ाही में तेल खौल रहा था, धुआं आसमान में फैल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी, हाथ में झाड़ू, कलश से टपकता ठंडा जल। उसने शांत स्वर में कहा, आज अग्नि को विश्राम दो। घर के मालिक ने हंसते हुए कहा, माता जी अंदर आइए, गरम गरम पूरी खाइए। वृद्धा की आंखों में एक क्षण के लिए तेज चमका, मैं गरम नहीं खाती, मैं शीतलता में रहती हूँ, कहकर वह चली गई। पहला दिन उस रात नगर में 3 बच्चों को तेज बुखार हुआ। अगले दिन 10 घरों से खबर आई। तीसरे दिन पूरा मोहल्ला बीमार, त्वचा पर जलन, लाल फफोले, तेज बुखार। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पर बीमारी फैलती गई। भय का साया नगर में डर फैल गया। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, बाजार खाली हो गया, स्कूल बंद, मंदिरों में सन्नाटा। केवल एक घर में दीपक जल रहा था। वह एक बुजुर्ग दंपत्ति का घर था। उन्होंने अष्टमी से एक दिन पहले भोजन बना लिया था, घर साफ रखा था, नीम की पत्तियां टांगी थीं। उनके घर में कोई बीमार नहीं हुआ। लोग हैरान थे। सच्चाई का एहसास नगर के लोग उसी बुजुर्ग दंपत्ति के पास पहुंचे। हमें बचा लीजिए, बुजुर्ग महिला ने कहा। हम नहीं बचाएंगे, माता बचाएंगी। उन्होंने सबको नीम बांटी, घर साफ रखने को कहा और अग्नि शांत करने को। पूरे नगर ने पहली बार मिलकर प्रार्थना की। वह निर्णायक रात आसमान में बादल छा गए, हवा ठंडी हो गई। लोग अपने अपने घरों में दीपक के सामने बैठे थे। अचानक नगर के बीचों बीच एक प्रकाश प्रकट हुआ, वही दिव्य स्वरूप माँ शीतला। अब कोई उन्हें बूढ़ी स्त्री नहीं समझ रहा था। उनकी आंखों में कठोरता थी, पर भीतर करुणा। उन्होंने कहा, मैं रोग नहीं, संदेश हूँ। जब तुम प्रकृति को भूल जाते हो, मैं याद दिलाने आती हूँ। जब तुम स्वच्छता छोड़ देते हो, मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। जब तुम अग्नि को नियंत्रित नहीं करते, मैं शीतल जल से संतुलन लाती हूँ। नगर के लोग भूमि पर गिर पड़े। माता क्षमा करें। कृपा की वर्षा माँ ने अपने कलश से शीतल जल की बूंदें चारों ओर बिखेरी। ठंडी हवा चली और उसी रात कई बीमार बच्चों का बुखार उतरने लगा। अगले कुछ दिनों में रोग शांत हो गया। नगर ने प्रण लिया, हर वर्ष अष्टमी को अग्नि शांत रहेगी, घर स्वच्छ रहेंगे, नियम का सम्मान होगा। सच्चा अर्थ समय के साथ लोग समझ गए। माता का प्रकोप अंधविश्वास नहीं, वह अनुशासन है, वह चेतावनी है, वह प्रकृति का नियम है। पर कहानी अभी
अभी समाप्त नहीं हुई। अब जानना बाकी है माँ शीतला का संबंध केवल रोगों से ही नहीं बल्कि मन, कर्म और भाग्य से भी है। कैसे एक साधारण व्यक्ति की भक्ति ने माँ को प्रसन्न कर दिया और कैसे उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। नगर में फिर से जीवन लौट आया था, पर हर दिल में एक सवाल रह गया था, क्या माँ केवल प्रकोप से ही याद की जाती है? क्या वे केवल दंड देती हैं या वरदान भी? उसी नगर के किनारे एक कुम्हार रहता था, गरीब था पर ईमानदार। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी बचपन से ही माँ शीतला की भक्त थी। हर अष्टमी से एक दिन पहले वह पूरे घर की सफाई करती, मिट्टी के चूल्हे को धोकर ठंडा करती, नीम की पत्तियां सजाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? वह मुस्कुराकर कहती, शांति। वह अष्टमी उस वर्ष मौसम अजीब था। गर्मी समय से पहले बढ़ गई थी, हवा में तपन थी। नगर के कुछ लोग फिर लापरवाह हो गए। अब तो सब ठीक है, हर बार थोड़ी बीमारी हो जाती है। गौरी ने पिता से कहा, बाबा इस बार भी नियम पूरा रखेंगे। कुम्हार ने सिर हिलाया, बेटी गरीबी में भी नियम नहीं टूटेगा। उन्होंने एक दिन पहले ही सादा भोजन बना लिया, घर में नीम रखी, अष्टमी की सुबह पूरे मन से पूजा की। अचानक संकट दोपहर होते होते गौरी को तेज बुखार चढ़ गया, उसका शरीर तपने लगा। पिता घबरा गए, हे माता मेरी बेटी तो आपकी भक्त है। गौरी के चेहरे पर भी फफोले उभरने लगे। नगर में खबर फैल गई, इतनी भक्ति के बाद भी लोग कानाफूसी करने लगे। देखा कुछ नहीं होता पूजा से। कुम्हार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह गौरी के सिरहाने बैठा बोला, माता यदि परीक्षा लेनी है तो मुझसे लो। आधी रात का चमत्कार। रात गहरी थी, कुम्हार थककर वहीं बैठा बैठा सो गया। अचानक ठंडी हवा चली, दीपक की लौ सीधी हो गई, कमरे में शीतल प्रकाश फैल गया। गौरी के पास वही दिव्य स्वरूप खड़ा था, माँ शीतला। पर इस बार उनके चेहरे पर प्रकोप नहीं, ममता थी। उन्होंने गौरी के माथे पर शीतल जल छिड़का और कहा, भक्ति केवल नियम नहीं, भक्ति विश्वास है। परीक्षा इसलिए नहीं कि तुम दोषी हो, परीक्षा इसलिए कि दुनिया देखे श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुबह होते होते गौरी का बुखार उतर गया, फफोले सूखने लगे, नगर की आंखें खुली। लोग दौड़े दौड़े कुम्हार के घर पहुंचे। गौरी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। नगर के बुजुर्ग बोले, यह माता की कृपा है, अब किसी को संदेह नहीं रहा। माता केवल दंड नहीं देती, वह रक्षा भी करती है। अंतिम संदेश। उसी रात नगर के मंदिर में एक साधु ने कथा सुनाई, माता का प्रकोप हमें डराने नहीं जगाने आता है। जब शरीर में गंदगी होगी, जब मन में अहंकार होगा, जब जीवन में असंतुलन होगा, तब रोग जन्म लेगा। और जब घर में स्वच्छता होगी, मन में विनम्रता होगी और जीवन में संतुलन होगा, तब शीतलता ही शीतलता होगी। आज की अष्टमी, आज भी अष्टमी से एक दिन पहले भोजन बना लिया जाता है। अगले दिन चूल्हा शांत रहता है, नीम की पूजा होती है, माता से प्रार्थना की जाती है, हमारे घर को रोग से दूर रखना। पर सच्ची पूजा क्या है? केवल बासी भोजन या भीतर की अग्नि को शांत करना? समापन माँ शीतला का रहस्य यही है, वह रोग की देवी नहीं, संतुलन की देवी है। उनका प्रकोप विनाश नहीं, सुधार है। उनकी झाड़ू केवल धूल नहीं हटाती, अहंकार भी हटाती है। उनका शीतल जल केवल शरीर नहीं, मन को भी शांत करता है। इसलिए जब अगली बार शीतला अष्टमी आए तो केवल परंपरा मत निभाइए, उस संदेश को समझिए, क्योंकि जहाँ शीतलता है वहीं जीवन है। जय माँ शीतला।